Good evening, everyone. This is Abhishek Chinchalkar, your host for today's webinar. The agenda today is to talk about trading using trend lines and Fibonacci retracement. The webinar will be conducted in Hindi, and the speaker will be Suruchi Kapoor. So without any further ado, I'll hand over the stage to Suruchi. Suruchi can take the stage and start the webinar. Okay. Thank you, Abhishek. आप सब लोगों का फिर से स्वागत है हमारे आज के वेबिनार में। जो आज का हमारा वेबिनार है वो है ट्रेडिंग यूजिंग ट्रेंड लाइंस एंड फिबोनाची। जैसा कि हमने इस वेबिनार में हम दो चीज डिस्कस करेंगे। पहली चीज है एक ट्रेंड लाइन और दूसरा है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो सबसे पहले चलते हैं ट्रेंड लाइन पे। तो जो बेसिक एजम्पशंस होता है टेक्निकल एनालिसिस में अगर हम देखें तो वो बताता है कि जो प्राइस मूवमेंट्स होते हैं वो बहुत रैंडम होता है। ये एक बेसिक एजम्पशन है टेक्निकल एनालिस्ट का। और जो प्राइस होते हैं वो किस में मूव करते हैं? ट्रेंड्स में मूव करते हैं। तो जब प्राइस ट्रेंड्स में मूव करते हैं उसके लिए आपको कुछ टूल्स की जरूरत होती है और कि वो प्राइस को डिटरमाइन करे कैसा ट्रेंड है। तो उनमें से जो एक टूल जो काफ़ी लोग यूज़ करते हैं और जो कि बहुत ही पुराना टूल है टेक्निकल एनालिस्ट में, वो है ट्रेंड लाइन। तो बेसिकली ट्रेंड लाइन को यूज़ करके हम प्राइस के जो ट्रेंड्स हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि वो अप साइड में है, डाउन साइड में है या फिर कंसोलिडेशन में चल रहा है। तो उसके लिए हम ट्रेंड लाइन यूज़ करते हैं। जो अभी सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये समझना कि ट्रेंड लाइन होता क्या है बेसिकली। तो अगर आप देखोगे तो ट्रेंड लाइन बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि आपके जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं, कंसेक्यूटिव सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस जो होते हैं उनको ड्रॉ करके वो ट्रेंड लाइन बनती है। एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं जिसको हम ट्रेंड लाइन कहते हैं। मैं भी आपको आगे बताऊंगी कि एक्चुअली कैसी होती है और कैसे दिखाई देती है, पर जस्ट ये मैं आपको डेफिनेशन बता रही हूँ कि क्या होता है ट्रेंड लाइन। सो बेसिकली और जब आप ड्रॉ करते हो तो एटलीस्ट टू आइडेंटिकल सपोर्ट्स या नियर बाय सपोर्ट या रेजिस्टेंस होने चाहिए। 2 पॉइंट्स तो बेसिकली आपके जॉइन होने चाहिए, तभी वो प्रॉपर ट्रेंड लाइन बनेगी। अभी जो टाइप्स ऑफ ट्रेंड लाइन होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। एक होती है अप ट्रेंड लाइन, एक होती है डाउन ट्रेंड लाइन और एक होती है हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि अप ट्रेंड लाइन क्या होता है। जब मैं अप ट्रेंड लाइन की बात करती हूँ तो बहुत ही सिंपल है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पिक्चर में कि ये एक प्राइस इस तरह से मूव कर रही है और हमने देखा कि ये सपोर्ट्स जोन है, बेसिकली हायर लोज है। तो इनको ज्वाइन करके, ये सक्सेसिव पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमने एक ट्रेंड लाइन बनाई है। तो ये इसको हम ट्रेंड लाइन कहते हैं। तो आप देख सकते हैं एक से ज़्यादा पॉइंट्स जब जुड़ रहे हैं और वहाँ पे हम जब लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो ट्रेंड लाइन बनते हैं। इसका जो आप देख सकते हैं कि जब तक ये जो स्ट्रक्चर है, जब प्राइजेस जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर मूव करती रहती हैं, तो जो हमारा प्राइस ट्रेंड है वो बेसिकली ऊपर होता है, तो वो अप ट्रेंड है बेसिकली। जैसे ही प्राइजेस, मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा आप देखते हो कि सेलर स्ट्रॉन्ग होते हैं, प्राइजेस करेक्ट होती हैं, तो ये नॉर्मल फिनोमिना है कि आपकी जो ट्रेंड लाइन होती है इसको हमेशा ये प्राइजेस कनेक्ट करने आती हैं। तो यहाँ पे बहुत बार देखा गया है कि यहाँ पे जो बायर्स होते हैं स्ट्रांगली होल्ड करते हैं और यहाँ पे एक सपोर्ट लेती हैं प्राइजेस, और फिर से आप देख सकते हैं किस तरह प्राइजेस आपके ऊपर जाते हैं। तो जब तक इसके ऊपर है प्राइजेस, ट्रेंड स्ट्रांग है। और यहाँ पर भी आके आप देख रहे हैं कि जैसे सपोर्ट ले रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि अभी भी ट्रेंड इंटैक्ट है। यहाँ पे आप बेसिकली ये बाय जोन्स होते हैं, यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। जब तक प्राइजेस आपकी ये जो अपवर्ड ट्रेंड लाइन है इसके नीचे नहीं जाती तब तक आपका ट्रेंड रिवर्सल नहीं होगा। अब मान लीजिए ये मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है और यहाँ से अगर प्राइजेस नीचे आती हैं, सपोज इसको ब्रेक करती हैं, तो इसका मतलब साफ है कि आपका ये जो अपवर्ड ट्रेंड लाइन का जो ट्रेंड है वो अब वायलेट हो गया है और नीचे हम प्राइजेस को जाते हुए
देख सकते हैं। जो इंटरेस्टिंग पार्ट जो रहता है वो ये होता है कि मान लीजिए कभी कभार ऐसा हो सकता है कि प्राइजेस ने ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी है। उसके बाद जरूरी नहीं है कि बहुत मेजर करेक्शन आए, कभी कभी हो सकता है कि प्राइजेस ये ब्रेक करने के बाद यहाँ से घूम के इस पर्टिकुलर रेंज में कंसोलिडेट करे, पहला चीज हो सकती है। या फिर ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा ब्रेक करके वहां पे सपोर्ट लेके रिवर्स हो जाए और फिर से वो अपना ट्रेंड कंटिन्यू करे। और तीसरी चीज ये हो सकती है कि मान लीजिए ये जो ट्रेंड अगर ब्रेक होता है तो इसमें जो ब्रेक होने के बाद बेसिकली लोअर हाइज और लोअर टॉप्स बनाएगी एक एंगल पे, बट उतनी स्पीड से नहीं होगा। तो बेसिकली सिंपल स्ट्रक्चर है अपलाइन ट्रेंड का कि जब तक प्राइजेस इस ट्रेंड लाइन के है आपका ट्रेंड पॉजिटिव है, आपको शॉर्ट नहीं करना चाहिए, आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि ये मेन फीचर्स हैं बेसिकली अपलाइन ट्रेंड के, कि जब तक प्राइजेस ट्रेंड लाइन के ऊपर है ट्रेंड इंटैक्ट है। जो अपलाइन जब ट्रेंड पे हमने देखा कि किस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे जब सपोर्ट नीचे आता है, प्राइजेस नीचे आती है तो किस तरह ये यहाँ पे सपोर्ट लेते हैं, तो आपने ये देखा, और वहां से फिर किस तरह वो वापस रिवाइंड होती है, तो ये एक और उनका कैरेक्टरिस्टिक्स है। और फिर मैंने आपको ये बताया कि जब मान लीजिए प्राइजेस ट्रेंड के नीचे जाती हैं, इस लाइन के नीचे जाती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि एकदम रिवर्सल हो गया है ट्रेंड का। आपको ये तीन तीन चीजें कभी भी देखने को मिल सकती है, या तो प्राइजेस कंसोलिडेशन रेंज में चली जाएंगी, या फिर हो सकता है जैसे कि मैंने बताया थोड़ा सा नीचे आके यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर जा सकती हैं, और या फिर जो प्राइजेस है वो कंटिन्यू करेंगी उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और लेकिन आप देखेंगे कि इतना मेजर इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। इसको चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से दिखाती हूँ जो कि बहुत क्लैरिटी देगा। तो ये बेसिकली यूरो का चार्ट है। अब हमने देखा है कि किस तरह आप देख सकते हैं एक पर्टिकुलर ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे एक पॉजिटिव पैटर्न बना, प्राइजेस ने सपोर्ट लिया और उसके बाद आप देखिए रैली करी। यहाँ पे हमने देखा कि जो सेलर्स हैं थोड़े स्ट्रांग होते हैं, प्राइजेस करेक्ट होती हैं, और लेकिन ये इस ट्रेंड लाइन को टच नहीं करते। ये यहाँ की जो हमने हमारे प्रीवियस वेबिनार्स में बताया कि किस तरह प्रीवियस सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते हैं, तो आप देख सकते हैं ये प्रीवियस हाई था जो कि अब आपके इसके लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है। तो अगेन आप देख सकते हो अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगी तो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है, इस हाई का ट्रेंड लाइन सपोर्ट ले रहा है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ से किस तरह बाउंस किया, फिर करेक्शन आता है, करेक्शन आता है तो ये देखिए आप किस तरह इस ट्रेंड लाइन पे प्राइजेस सपोर्ट ले रही हैं एंड कंटिन्यूसली चल रहा है। अब यहाँ पे ये जो मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए थे कि देखिए ट्रेंड लाइन ब्रेक किया है अब ट्रेंड ने, लेकिन एक पॉजिटिव पैटर्न बनाया है और फिर वापस ये रैली स्टार्ट करी है। तो बेसिकली ये जो ट्रेंड लाइंस के लेवल्स हैं, ये जो ट्रेंड लाइंस के लेवल्स हैं ये आपके बहुत अच्छे कह सकते हैं आप सपोर्ट लेवल्स हैं, और अगर आप मान लीजिए यहाँ पे लॉन्ग होते हैं तो इसके थोड़ा सा नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लेकर ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। तो ये एक क्लासिकल एग्जाम्पल है अप ट्रेंड लाइन का कि किस तरह हमने ये पॉइंट्स को ज्वाइन करके ट्रेंड लाइन बनाई, और किस तरह अगर मान लीजिए थोड़ा सा भी करेक्शन होता है, ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, तो चांसेस जो कि मैंने आपको थर्ड पॉइंट बताया था कि हो सकता है वो रिवर्स कर जाए, तो ये भी मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। अभी उसी तरह ये दूसरा एग्जाम्पल है, ये बेसिकली आप देख सकते हैं किस तरह बजाज फाइनेंस का एग्जाम्पल है। तो बेसिकली हमने देखा कि यहाँ से प्राइजेस करेक्ट हुई, पॉजिटिव पैटर्न बनाया, प्राइजेस ने रैली किया, उसके बाद यहाँ पे बेरिश पैटर्न बनता है, सेलर्स कह सकते हैं आप काफी भारी पड़ते हैं और प्राइजेस करेक्ट होती हैं। अभी इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट जो आप देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे मल्टीपल हमने ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करके दिखाए। ये एक बिगर ट्रेंड लाइन मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाई है, और एक ये देखिए ये वाले पॉइंट्स पे, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। सो जैसा कि हमने कहा कि ट्रेंड लाइन में एटलीस्ट एक या दो तो एटलीस्ट पॉइंट्स आपके ऊपर सपोर्ट में और रेजिस्टेंस में ज्वाइन होने चाहिए, तभी वो ट्रेंड लाइन ज्यादा इम्पैक्टफुल रहेगी। तो हमने देखा कि हमने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे बेरिश पैटर्न बना है,
ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन आया है और ब्रेक डाउन के बाद अगेन प्राइजेस कैसे करेक्ट हो रही है। उसी तरह हम देख सकते हैं कि बट ये जो ब्रॉडर ट्रेंड लाइन है उसको वो ब्रीच नहीं करता डाउन में, तो बेसिकली अभी भी ट्रेंड कंटिन्यू है आपका अपसाइड। और आप देख सकते हैं यहाँ से प्राइजेस ने कैसे रैली करी। अगेन ये पॉइंट्स हमने ज्वाइन किए, ये भी हमारा एक ट्रेंड लाइन बनता है और यहाँ पे बेरिश पैटर्न बनता है। हमने देखा ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन हुआ, प्राइजेस करेक्ट हुए, बट अगेन जो हमारी मेजर ब्रॉडर ट्रेंड लाइन है वहां पे सपोर्ट लेते हैं और प्राइजेस ऊपर जाते हैं। और आखिरी में आप देख सकते हो कि किस तरह जब मेजर ट्रेंड लाइन ब्रॉडर फ्रंट, अगर आप लॉन्ग टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो ये जब ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन होता है तो आपका अप ट्रेंड कैसे रिवर्स होता है और आपके प्राइजेस कितना करेक्ट होते हैं। तो बेसिकली सिंपल सी चीज है, ट्रेंड लाइन आप किसी भी टाइम फ्रेम पे बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको कोई पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे ही करना है। जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी आप ट्रेंड पकड़ रहे हो, जैसे अभी हमने आपको अप ट्रेंड में दिखाया, तो बेसिकली जो अप ट्रेंड पकड़ रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि उसके लोअर पॉइंट्स दो या दो से अधिक जितने ज्वाइन हो वो बहुत अच्छे होते हैं। सो वो ट्रेंड लाइंस बहुत अच्छी होती हैं। अब हम बात करेंगे डाउन ट्रेंड लाइन की। डाउन ट्रेंड लाइन में मतलब क्या है, आपके लोअर हाइज रहेंगे और लोअर बॉटम्स रहेंगे। तो ये अब एक से दो जो भी ज्यादा कनेक्ट होंगे उसको लेके हम जब ज्वाइन करेंगे तो ये आप देख सकते हैं किस तरह ये एक ट्रेंड लाइन फॉर्म होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अपलाइन जब अप ट्रेंड लाइन होती है, हम जब ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसमें जब तक प्राइजेस उसके ऊपर रहती है तो ट्रेंड कंटिन्यू रहता है। उसी प्रकार यहाँ पे उल्टा है, जब तक प्राइजेस इस ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड करती रहेंगी आपका ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा डाउन साइड में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो लेवल्स हैं जो ट्रेंड लाइन के क्या और हमने कैसे ड्रॉ करे हैं, बेसिकली हमने हायर हाइज को पकड़ा, लोअर हाइज को पकड़ा यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट हाई देन सेकंड विच इज जो कि कम लो हाई है, ऐसे करके हमने जो ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ करी है। अब ये बेसिकली जो लेवल्स है आप देख सकते हो कितनी ब्यूटीफुली रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहे हैं। तो प्राइजेस बाउंस की, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया, कनेक्ट होती हैं, यहाँ पे फिर बायर स्ट्रांग होते हैं और हमने देखा कि फिर से बाउंस आता है। पर हर बाउंस पे आप देख सकते हो कि किस तरह ये ट्रेंड लाइन के जो पॉइंट्स हैं ये एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। तो आप मे बी ये पुल बैक पे अगर आपको लगता है आपने यहाँ पे मान लीजिए अब शॉर्ट नहीं किया, प्राइजेस आ गए और आप सोच रहे हो कि अभी मैं लॉन्ग करूं या शॉर्ट करूं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन का अगर वो रेजिस्टेंस ले रहा है तो यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो, इस पुल बैक पे आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। और अब क्योंकि मेन ट्रेंड अभी भी डाउन है तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले भी बता दिया कि जब तक प्राइजेस इसके नीचे रहेंगी हमारा ट्रेंड डाउन ही रहेगा। मैंने ये भी आपको बताया कि ये सारे बेसिकली ट्रेंड लाइन में डाउन टर्न साइड में रेजिस्टेंस का काम करते हैं। और जैसा कि हमने अप ट्रेंड में देखा था और मैंने आपको बताया था कि प्राइजेस अगर ब्रेकआउट दे रही हैं तो या ब्रेकडाउन दे रही हैं आइदर साइड, तो तीन चीजें, तीन सिनेरियो हो सकते हैं। उसी प्रकार डाउन ट्रेंड लाइन में भी वो तीनों सिनेरियो एप्लीकेबल होते हैं। तो मान लीजिए कि अभी यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे प्राइस है और ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर देती है, सपोज करिए ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का ब्रेक होता है, पॉसिबिलिटी है कि ये प्राइस यहाँ पे ही कंसोलिडेट हो। दूसरा पॉसिबिलिटी है कि ब्रेक आउट होने के बाद फिर से कुछ बेयरिश पैटर्न हो या कुछ हो और प्राइसेस रिवर्स हो जाए और ट्रेंड हमारा डाउन साइड में कंटिन्यू हो। और तीसरी पॉसिबिलिटी जो है कि ब्रेकआउट हुआ है और उसके बाद लो शॉर्ट फॉर्मेशंस बन रहे हैं और आपका ट्रेंड मे बी उतना रिवर्स नहीं हो रहा और हो सकता है कि फिर से वो नीचे कंटिन्यू हो। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको ये सारे जो मेन पॉइंट्स हैं ये बता दिए हैं, तो आप इनको गो थ्रू कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं ये एग्जाम्पल से मैं आपको डाउन ट्रेंड का बताती हूँ, डाउन ट्रेंड लाइन का। सो बेसिकली ये ग्रासिम का चार्ट है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये किस तरह से प्राइजेस ने रैली करी। अब यहाँ पे बेरिश पैटर्न बनता है, प्राइजेस करेक्ट होती है, फिर रैली, फिर करेक्शन। और हमने यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये हायर लोअर हाइज हैं सब, फर्स्ट हाई, सेकंड हाई, थर्ड हाई,
ऐसे करके हमने ये जो लोअर हाइज है इनको ज्वाइन किया है और आप देख सकते हैं कितने पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 ऑलमोस्ट 6 पॉइंट्स इसमें ज्वाइन हो रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि ये ट्रेंड लाइन बहुत ही इफेक्टिव है इस केस में। तो आप देख सकते हैं हर बार जब प्राइजेस रिकवर करती हैं किस तरह ये जो पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया है वो लेवल्स कैसे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहे हैं, तो उसके बाद वहां से एग्जैक्टली प्राइजेस रिवर्ट हो रही हैं। तो ये सब बेसिकली आपके जो कह सकते हैं इन लेवल्स पे बेसिकली आप अपनी शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन कर रहा हूँ क्रिएट तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, ट्रेंड लाइन मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए। सो आइडियली ट्रेंड लाइन कुछ लोग होते हैं जो ट्रेंड लाइन को एज अ स्टॉप लॉस लेते हैं, कुछ लोग टारगेट भी लेते हैं, बट जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में सीखा और जो मैं नॉर्मली ट्राई करती हूँ, सो ट्रेंड लाइन एग्जैक्ट मैं एज अ स्टॉप लॉस या टारगेट नहीं लेती, उससे मे बी थोड़ा सा ऊपर जो भी मान लीजिए रीसेंट हाई या स्विंग हाई होगा या मे बी और भी लेवल्स होते हैं लाइक मे बी एवरेज हो गया या कह लीजिए फिबोनाची लेवल हो गया जो कि हम अभी आगे बात करेंगे, उनको यूज करके मैं स्टॉप लॉस और टारगेट यूज करती हूँ अपने ट्रेड्स के लिए। सो अगर आपको अभी वो नहीं यूज करना है तो बेसिकली जो भी मान लीजिए ट्रेंड लाइन के थोड़ा सा ऊपर जो भी रीसेंट स्विंग हाई होगा वो आपका स्टॉप लॉस बन सकता है। क्योंकि कितनी बार जैसे कि हमने आपको बताया कि जो भी ब्रेक डाउन और ब्रेकआउट आएगा ट्रेंड लाइन के, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो ब्रेकआउट दिया लेकिन फिर बेरिश पैटर्न बना वहां से करेक्ट हो गया। तो अगर आप अपना ट्रेंड लाइन ही एग्जैक्ट लेवल रखोगे स्टॉप लॉस का या टारगेट का, तो चांसेस है कि आपके स्टॉप लॉस हिट होने के ज्यादा चांसेस हैं। उसी तरह ये देखिए दूसरा एग्जाम्पल है, ये हीरो मोटर क्रॉप का है। तो इसमें मैंने जो बताना चाहा है कि हमने मल्टीपल ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करी है बट ट्रेंड हमारा डाउन है। मैं इसमें क्या बताना चाह रही हूँ कि ये देखिए ये वाली जो ट्रेंड लाइन है दिस इज अ ब्रॉडर ट्रेंड लाइन जो कि मुझे ब्रॉडर ट्रेंड के बारे में मैं कर सकती हूँ कि बीच में भी आप जो छोटी मोटी ट्रेंड लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं वो आपको समझ आ रहा होगा उससे कि हमारा ट्रेंड कहाँ पे है। लेकिन ब्रॉडर ट्रेंड जब चेंज हो रहा है तो वो अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा है तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है कि ओके ये बहुत लंबी टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन ब्रेक करी है, जिसका मतलब ये होता है कि यहाँ से हम प्राइजेस को शार्पली ऊपर जाते हुए देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने किस तरह ये पॉइंट्स को ज्वाइन किया है, ब्रॉडर में 1 पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एंड फिर ये थर्ड पॉइंट। तो 3 मेन ब्रॉडर ट्रेंड लाइन के लिए ये पॉइंट्स ज्वाइन है। उसके बीच में आप ये शॉर्ट ट्रेंड लाइंस देखिए, यहाँ पे मैंने 1 पॉइंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो बेसिकली ये इस तरह से लोअर हाइस को लेके हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है। और आप देख सकते हो कि और भी उसमें छोटे में कर लो जहाँ पे 1 और 2 पॉइंट्स ही कनेक्ट हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह एवरी टाइम प्राइजेस जब ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेती हैं कैसे करेक्ट करती हैं। तो आप तीनों अगर ट्रेंड लाइंस को देख लो, मल्टीपल ट्रेंड लाइंस को, कि कैसे वो कर रही है। तो यहाँ पे हमने देखा पॉजिटिव पैटर्न, अगेन रीटेस्ट द ट्रेंड लाइन, करेक्शन, फिर रीटेस्ट द ट्रेंड लाइन, करेक्शन। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि कितना स्ट्रॉन्गली ट्रेंड लाइंस के रेजिस्टेंस प्ले करते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि बेसिकली अप ट्रेंड लाइन क्या होता है और डाउन ट्रेंड लाइन क्या होता है। अब चलते हैं हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन पे। सो हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो कि मतलब काफ़ी लोग देखते भी नहीं है कभी कभार, बट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं जब आपको आपके ट्रेड्स लेने हो। अगर आप ये ट्रेंड लाइंस यूज करोगे तो मुझे लगता है अगर प्राइजेस जब कंसोलिडेशन में होती है तो यू कैन अवॉइड गेटिंग इनटू द मार्केट और यू कैन सेव योर कैपिटल। तो चलिए बात करते हैं अब हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन की। तो जैसा कि हमने देखा अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में हमें पता है कि ट्रेंड एक साइड चल रहा है, अप ट्रेंड में ऊपर जा रहा है, डाउन ट्रेंड में नीचे आ रहा है। हमने अप ट्रेंड में लोस को पकड़ के एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी और डाउन ट्रेंड में हाईस को पकड़ के करी। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, प्राइजेस कहीं मूव नहीं हो रहे, इसको हम बेसिकली कह सकते हैं कि ये बेसिकली कंसोलिडेशन में चल रहा है। तो अब आप देख सकते हैं ये एग्जाम्पल, आप ये पिक्चर देखिए, ये जो फर्स्ट पिक्चर है इसमें मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि प्राइजेस ऊपर गई फिर नीचे आई, ऊपर नीचे
एंड ये एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है। तो हमारे ये आप देख सकते हैं सिमिलर लोज हैं। जैसा कि हमने देखा था अप ट्रेंड में हायर लोज होते हैं, डाउन ट्रेंड में हायर लोअर हाइज होते हैं, उसी प्रकार हॉरिजॉन्टल में बेसिकली आपके सेम लोज हैं। तो ये पकड़ के हमने एक लाइन बनाई। उसी तरह आप हाइज देख लो, सिमिलर और आइडेंटिकल होंगे या आसपास में होंगे, तो उनको ड्रॉ करके हमने ऊपर में ये लाइन करी। तो बेसिकली आप देख रहे हो कि प्राइसेस जो है ये डाउन साइड ट्रेंड लाइन और ये जो अप साइड ट्रेंड लाइन जो हमने ड्रॉ करी है हाइस को पकड़ के, उन्हीं के बीच में मूव कर रही हैं और कहीं पे भी मूव नहीं कर रही हैं। अभी अगर देखा जाए जैसे कि जब तक प्राइसेस इस रेंज में है, इसका मतलब है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, बेसिकली ये एक साइडवेज मूव है। मतलब ऊपर की ट्रेंड लाइन से प्राइसेस नीचे आ रही हैं, फिर नीचे की ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके फिर ऊपर जा रही हैं। सो जब तक इस पर्टिकुलर वे में आपकी प्राइसेस ट्रेड कर रही हैं, उसका सिंपल मतलब है कि आपका प्राइसेस और मार्केट कहीं पे नहीं जाएगा, इट इज गोइंग टू बी अ साइडवेज मूवमेंट। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए ये प्राइसेस जिस साइड भी ब्रेक होगी, अबव, अगर ऊपर का ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ तो हमारा ये साइडवेज में कंसोलिडेशन से निकल के ऊपर प्राइसेस जाएंगी तो रैली करेगी। और अगर मान लीजिए ये डाउनवर्ड का सपोर्ट ट्रेंड लाइन का ब्रेक हुआ तो इसका मतलब ये है कि साइडवेज का ट्रेंड खत्म होके प्राइसेस नीचे की तरफ जाएगी। और जब तक प्राइसेस इस पर्टिकुलर रेंज में रहती है तो इसका मतलब ये होता है कि बायर्स और सेलर्स जो है आपके वो इक्विलिब्रियम में है, अभी कुछ एक्शन नहीं हो रहा है। जब ये लाइन प्राइसेस जब ऊपर की ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी तो बेसिकली ये होगा कि जो बायर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो गए हैं और आपको आगे का प्राइस अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। वेयरएज अगर मान लीजिए यहाँ पे ब्रेक करती हैं तो इसका मतलब क्या है कि बायर्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, सेलर्स काफी स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं बायर्स पे और अब एक डाउनसाइड ट्रेंड स्टार्ट होगा। ये मैंने ऑलरेडी आपको सब एक्सप्लेन कर दिया है कि किस तरह हॉरिजॉन्टल में जब ऊपर का ब्रेकआउट आएगा तो उसका क्या मतलब होगा कि बायर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सेलर्स वीक पड़ गए हैं, ये जो रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा था वो अब होल्ड नहीं कर रहा है। और उसी तरह जब नीचे में प्राइजेस गिर रही हैं, किस तरह सेलर्स स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, किस तरह उन्होंने आपका ट्रेंड लाइन सपोर्ट ब्रेक किया है और किस तरह ट्रेंड रिवर्सल होगा और प्राइजेस डाउन साइड कंटिन्यू होगी। तो ये पॉइंट्स वही हैं जो मैंने आपको भी बताए हैं। अब चलिए इसको अब एक एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो ये USD INR का चार्ट है। हमने देखा कि यहाँ से प्राइजेस रैली करी हैं और उसके बाद आप देख सकते हो किस तरह प्राइजेस कहीं मूव ही नहीं कर रहे हैं, ये एक कंसोलिडेशन या फिर कह सकते हैं एक साइडवेज मूव में चल रहे हैं। तो हमने देखा कि यहाँ से प्राइजेस करेक्ट हुए, सपोर्ट लिया, फिर रैली हुई, फिर करेक्शन, देन अगेन। तो ये हमने ये पॉइंट और ये पॉइंट को जोड़ के हमने एक ट्रेंड लाइन बनाई, जो कि हमने पहले भी जैसे कि ट्रेंड लाइन के एटलीस्ट 2 पॉइंट्स तो होना ही चाहिए आइदर साइड, अप साइड और डाउन साइड। तो हमने देखा कि किस तरह ये हमने सपोर्ट बनाया और उसी तरह ऊपर हमने ये 2 हाइस को ज्वाइन करके लाइन बनाई जो कि हमारे रेजिस्टेंस पॉइंट आते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह प्राइसेस इसी रेंज में जा रहे हैं और जब यहाँ पे हमने देखा कि बायर्स कितने स्ट्रॉन्ग है और वॉल्यूम्स देखिए, वॉल्यूम्स भी कितनी स्ट्रॉन्गली हो रही है यहाँ पे डेवलप। तो हमने देखा कि बायर्स स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने कितनी अच्छे से एक ब्रेकआउट दिया। तो बेसिकली ये ब्रेकआउट आया तो बेसिकली ये जो कंसोलिडेशन रेंज था इसमें से बाहर निकलती हैं प्राइजेस और आप देख सकते हैं उसके बाद किस तरह प्राइजेस ने रैली किया है। ये आपको बहुत कॉमनली देखने को मिलेगा। मेरी एडवाइस है जब भी प्राइजेस इन कंसोलिडेशन में ट्रेड करती हैं या होती हैं तो आपको ज़्यादा मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। उसका मतलब ये नहीं है कि आप ट्रेड मत लीजिए, पोजीशन मत लीजिए, बट हाँ आप इस पर्टिकुलर चीज़ों के लिए अपना ट्रेड और पोजीशन ले सकते हो। इस सपोज यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बुलिश पैटर्न है, प्राइजेस रैली करिए, आप लॉन्ग कर सकते हो और इसके आसपास के इस लो के लेवल के आसपास का आप एक स्टॉप लॉस लाके ट्रेड कर सकते हो। बट
ये बहुत ही शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के लिए आप यूज कर सकते हो अगर इसमें आपको ये मोमेंट कैप्चर करना है। बट नॉर्मली मैं बोलूंगी कि ऐसे टाइम पे जब प्राइजेस कंसोलिडेशन में होता है, ज्यादा मूवमेंट नहीं होता है, तो अवॉइड करिए। जब तक कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं आए तब तक आप अपना ट्रेड एंटर मत करिए। ये भी मैंने आपको बेसिकली बता ही दिया है कि किस तरह से हमने देखा हॉरिजॉन्टल में किस तरह से ये काम करते हैं। अब चलिए देखते हैं कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमें ट्रेंड लाइन कहाँ से ड्रॉ करना चाहिए। हमें बेसिकली कोई पर्टिकुलर हाई को पकड़ना चाहिए या पर्टिकुलर लो को पकड़ना चाहिए। तो लॉट ऑफ पीपल आस्क कि ट्रेंड लाइन कैसे होना चाहिए, या हम ओपन को पकड़े या क्लोज को पकड़े। मेरे इतने टाइम से जो मैं कर रही हूँ टेक्निकल एनालिस्ट में, मेरी ये कुछ ऑब्जर्वेशन है जो मैंने सोचा आप लोग से शेयर करूं। तो ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको एक हाई से ही पकड़ना है, मतलब स्विंग हाई हो ऐसा कुछ नहीं है, या स्विंग लो हो, नहीं। जैसे कि मैंने आपको दिखाया है प्रीवियस चार्ट्स में भी, देखिए ऐसा जरूरी नहीं कि आपको इसी हाई से पकड़ना है। मैंने बीच में भी हाईज जो हैं, या मुझे लगता है यहाँ से भी है ट्रेंड लाइन, तो मैंने वो पकड़े हैं। तो उस हिसाब से आप वो चीजें, वो पॉइंट्स को कैप्चर कर सकते हैं। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बार बार कह रही हूँ कि वो यही है कि बेसिकली आपके दो या दो से अधिक पॉइंट कनेक्ट होने चाहिए, आइदर साइड, ऊपर में या नीचे में। और अगर वो कनेक्ट होते हैं तो उसका मतलब सिंपल है कि वो ट्रेंड लाइन का जो इम्पैक्ट होगा वो काफी स्ट्रांग होगा। तो बेसिकली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बस मेरे को लगता है ध्यान में रखनी चाहिए। बट अगर आप पूछो कि ट्रेंड लाइन कहाँ से ड्रॉ करनी है, वो बहुत फ्लेक्सिबल है। आपको लगता है कि जिस पर्टिकुलर लेवल से आपके ये तीन रूल, दो आपका मेन रूल फिक्स हो रहा है, जैसे कि दो या दो से पॉइंट्स ज्यादा जुड़ रहे हैं और आप किसी और हाई या लोस को लेके ट्रेंड लाइन बनाना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरी कुछ गाइडलाइंस हैं और कुछ सजेशन है अगर आप ट्रेंड लाइन को यूज़ करते हो। तो पहला तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपने जो ट्रेंड लाइन देखा, ट्रेंड लाइन हमने देखा कि किस तरह हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ जब करते हैं तो एक एंगल फॉर्म होता है। अगर मान लीजिए जैसा कि मैं आपको दिखाती हूँ, सो ये देखिए, ये एक प्रॉपर एंगल, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, ये देखिए ये प्रॉपर एंगल्स में ट्रेंड लाइन बन रही है, स्टीप ट्रेंड लाइंस हैं। तो ये बहुत अच्छी होती हैं और ये बहुत अच्छे से वर्क करती हैं। दूसरा ये है कि जितनी ज़्यादा ट्रेंड लाइन आप टच करेंगे उतना ज़्यादा पॉइंट्स पे उतना ज़्यादा उनका पेनिट्रेशन होगा और उनका सिग्निफिकेंस ज़्यादा होगा। आप कभी भी जब ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो ये मत सोचिए अपने माइंड में ओके ये पॉइंट करिए, फोर्स मत करिए ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ करने के लिए कि कुछ नहीं मिल रहा तो मैं इसको ज्वाइन करूँ उसको ज्वाइन करूँ। अगर नहीं फॉर्म होती है ट्रेंड लाइन, आपको नहीं दिख रहा है ना अपसाइड ट्रेंड में ना डाउन साइड ट्रेंड में ना हॉरिजॉन्टल ट्रेंड में, तो इट्स ओके। जरूरी नहीं है हर जगह आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। जब तक आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि मतलब अगर आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आपको इमीडिएटली उस पर एक्ट करना है। तो जैसा कि मैं एक एग्जांपल से बताऊंगी, जैसा कि हमने देखा यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, और या फिर मैंने जो प्रीवियस आपको दिखाए थे, वन सेकेंड, ये देखिए हमने जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया था, हमने ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है। अब मैंने देख लिया ओके ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करी है, यहाँ पे इसका सपोर्ट ब्रेक हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको इमीडिएटली यहाँ पे रिएक्ट नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे लोग देखते हैं ओके मैंने देखा 2 मिनट के टाइम फ्रेम में इंट्राडे में या 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ब्रेक हो गया है और मैं शॉर्ट कर दूं। नहीं, आप थोड़ा वेट करो। वेट करने का मतलब ये भी नहीं कि पूरा दिन वेट करिए, थोड़ा टाइम वेट करिए और देखिए किस तरह से वहां पे प्राइजेस का मूवमेंट हो रहा है। ये जो ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, क्या ये वॉल्यूम्स के साथ हुई है कि नहीं। अगर वॉल्यूम के साथ हुई है तो देखिए कुछ पैटर्न क्या बन रहा है, ऐसा तो नहीं कुछ पॉजिटिव पैटर्न बन रहा और वहां से वो रिवर्स कर जाए। तो जब भी कोई ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट आता है या कुछ भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होते हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ट्रेड लेने की हरी मत करिए। आराम से 1-2 मिनट देखिए, उसको एनालाइज करिए किस तरह से प्राइस फॉर्मेशन हो रहा है, और उसके बाद आप अपना ट्रेड ले सकते हैं।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और जब भी ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर रहे हैं, सो पैरेलल ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं और वो बहुत ही ब्यूटीफुली वर्क करती हैं। इसका मैं क्या मतलब है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, तो जैसे कि सपोज ये यहाँ पे आप देखिए, जैसे कि अभी यहाँ पे मैंने बनाया नहीं, लेकिन मैं आपको जस्ट बताना चाह रही हूँ। जब मैं कह रही हूँ कि ये एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है, ओके, तो अभी मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ, ये ट्रेंड लाइन और एक ये ट्रेंड लाइन, क्योंकि मेरे रूल क्या है, 2 से अधिक पॉइंट जुड़ने चाहिए। तो इसको भी लेके अगर मैं करूंगी तो ये 2 पैरेलल ट्रेंड लाइंस भी बन सकती हैं, और ये बहुत ही ब्यूटीफुली वर्क करती हैं आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए। तो आप पैरेलल ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि आपको अपवर्ड ट्रेंड लाइन डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन ही ड्रॉ करना है, ऐसा कुछ नहीं है। सो ये कुछ जनरल गाइडलाइंस हैं और मेरे कुछ सजेशंस है जो मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस मुझे बताते हैं, सो मैंने सोचा आप लोग से यहाँ पे शेयर करूँ। ये बेसिक पॉइंट्स हैं, आप इनको देख के अपने ट्रेंड लाइन ट्रेड्स ले सकते हैं। इतना ही नहीं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने देखा प्राइजेस का जो मैंने एग्जांपल दिया कि ब्रेकडाउन हुआ, वहां पे वॉल्यूम भी ज्यादा था। सिर्फ ट्रेंड लाइन मत फॉलो करिए, उसका जो ब्रेकडाउन हुआ है तो वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम के साथ देखिए कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या फॉर्म हो रहे हैं, प्रीवियस हाई का अगर सपोर्ट ले रहा है या रेजिस्टेंस ले रहा है, ये सब चीजें जो हमने अपने पिछले वेबिनार में कवर किए वो सब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं ट्रेंड लाइन के साथ। ये देखिए, अब एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, ये है क्रूड ऑयल का। हमने देखा ये डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है, किस तरह आप देख सकते हैं कि ये लोअर हाइस को लेके हमने ये ज्वाइन किया है, और द बेस्ट पार्ट इज दैट कि ये ट्रेंड लाइन मैंने बनाया, अब यहाँ पे पॉजिटिव पैटर्न बनता है और उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइजेस रैली करती है। तो ये जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन है किस तरह इसको ब्रेक करती है और फिर रैली करती है। उसी प्रकार मैंने ये राइजिंग ट्रेंड लाइन का भी एक चार्ट में आपको एग्जांपल देके बताया है कि किस तरह राइजिंग ट्रेंड लाइन जब ऊपर जा रही है, प्राइजेस सपोर्ट ले रहे हैं और उसके बाद जैसे ब्रेकडाउन आता है तो कैसे करेक्ट होती हैं। सो आप एक ही चार्ट पे मैं आपको दोनों एग्जांपल दिखा रही हूँ, डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन एंड राइजिंग ट्रेंड लाइन। अब ये भी एग्जाम्पल है जो मैंने आपको बताया कि जो मैंने अपने पॉइंट्स में भी किया कि ट्रेंड लाइन को देखकर जो भी आपकी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन है उस पर इमीडिएटली रिएक्ट मत करिए। सो हमने देखा ये प्राइजेस करेक्ट हुए, उसके बाद रैली करें और हमने ये ट्रेंड लाइन बनाई है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हुआ है, बट जो हमारी 3 कंडीशन मैंने आपको पहले भी शुरू में बताई थी कि ये जरूरी नहीं है कि ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हो गया तो रिवर्सल हो गया, प्राइजेस हो सकता है वहां पे थोड़ा कंसोलिडेट करे। तो ये हमको दिख रहा है कि कुछ खास जोर से जो गिरना चाहिए था गिर नहीं रहा है, तो क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ पे प्राइजेस कंसोलिडेट करिए। दूसरी चीज, ये जो प्रीवियस सपोर्ट है, देखिए ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन आया है विच इज वेरी गुड, बट ये प्रीवियस सपोर्ट के आसपास प्राइजेस सपोर्ट ले रही हैं। तो हम, जैसा कि मैंने आपको बताया, ट्रेंड लाइन के साथ आपको और भी 2-3 चीजों को नोटिस लेना चाहिए, खाली ट्रेंड लाइन पे नहीं करना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि ब्रेकडाउन है बट ये प्रीवियस सपोर्ट, प्रीवियस लो पर सपोर्ट ले रही है, दूसरा पॉइंट। तो हम, और यहाँ पे आप वॉल्यूम्स देखिए, वॉल्यूम्स इस कैसे है, जो आया ब्रेकआउट ब्रेकडाउन उसमें वॉल्यूम था और उसके बाद आपका वॉल्यूम्स हैव बीन डिक्लाइनिंग, यहाँ पे वो बेसिकली कंसोलिडेट करें और उसके बाद सडनली देयर इज अ स्पाइक इन वॉल्यूम की बायर्स स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं और अगेन ये करने के बाद किस तरह प्राइजेस ऊपर जा रहे हैं। तो आपने देख लिया कि मतलब ऐसा भी होता है, फेल्ड ट्रेंड लाइंस जब होती हैं, तो इसलिए आपको बार बार बोला जा रहा है कि सिर्फ ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे एकदम से ट्रेड मत लीजिए। ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें, वॉल्यूम, प्रीवियस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और कैंडलस्टिक्स पैटर्न, इनको भी देखिए और उसके अकॉर्डिंगली आप अपना ट्रेड लीजिए। अब चलिए हम लोग चलते हैं, जो दूसरा टॉपिक है हमारा वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो बेसिकली आप देखते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता क्या है। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट, अगर मैं सिंपल चीज में आपको बताऊं कि कोई भी प्राइस करेक्शन जब होता है उसमें अप ट्रेंड हो रहा है या डाउन ट्रेंड हो रहा है प्राइस करेक्शन को लेकर,
उसको एनालाइज करने के लिए, उसको समझने के लिए बेसिकली हम रिट्रेसमेंट यूज करते हैं। और ये इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्यों कहते हैं वो मैं आपको बताऊंगी, बट रिट्रेसमेंट मतलब है कि कोई भी ट्रेंड है उसका अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड देखने की हम करते हैं। ये जो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड होते हैं वो आपके बहुत अच्छे एरियाज हो सकते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के, जहां से हम देख सकते हैं वो वापस घूमते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का सिंपल मतलब है, फिबोनाची एक नंबर्स होते हैं और रिट्रेसमेंट जैसे मैंने आपको बताया कि बेसिकली रिट्रेसमेंट आपका अप और डाउन ट्रेंड बताता है। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट मतलब फिबोनाची नंबर्स, वो नंबर्स फिबोनाची के जो होते हैं। अभी जब हम इसको यूज करते हैं तो उनको हम फिबोनाची रेशियो कहते हैं, और नॉर्मली ये जो रेशियो होती है वो होती है 23.6, 38.2, 50%, 61.8% एंड 78.6%। ये बेसिकली आपके फिबोनाची के जो रेशियोज हैं वो रहते हैं, और आजकल हर सॉफ्टवेयर में बहुत इनबिल्ट है, सो ऐसा नहीं है कि आपको ये वैल्यूज डालनी पड़ेंगी। अगर आप कोई भी जैसे कि हमारा फायर्स वेब का टूल है, उसमें अगर आप चार्टिंग पैनल पे जाएंगे आपको लेफ्ट हैंड साइड पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल दिखेगा, आपको बस उस पर क्लिक करना है, उसमें वैल्यूज नहीं डालने का, बिकॉज वैल्यूज ऑलरेडी कैलकुलेटेड हैं। 61.8% जो रिट्रेसमेंट होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होता है, और इसको हम गोल्डन रेशियो भी कहते हैं। काफ़ी बार देखा गया है कि इस लेवल से काफ़ी बार या तो प्राइजेस सपोर्ट लेती हैं और रिवर्स हो जाती हैं, और या फिर रेजिस्टेंस लेती हैं और फिर से अपना डाउनसाइड ट्रेंड कंटिन्यू करती हैं। तो बेसिकली 50 और 61.80% बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कभी भी आप अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट को स्टडी कर रहे हैं तो। अभी फिबोनाची रिट्रेसमेंट हम दो चीजों में समझेंगे, एक होगा फॉलिंग अ रैली में और एक होगा डिक्लाइन में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर कोई रैली हो रही है तो उसमें हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को कैसे यूज करेंगे। तो सपोज करिए जो भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट है बेसिकली वो आपके पोटेंशियल सपोर्ट एरियाज को देख के हम ड्रॉ करेंगे, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियो है 38.2, 50% एंड 61.80%। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब आप सोच रहे हैं ये प्राइजेस रैली कर रही हैं तो मैं कौन से लेवल को पकड़ूं जहां से मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करूंगी। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको स्विंग लो और स्विंग हाई पकड़ना है। मैं आपको दिखाऊंगी अभी आने वाले एग्जांपल में कि किस तरह आप स्विंग हाई और स्विंग लो पकड़ेंगे, पर ध्यान में ये रखने वाली बात है कि रिट्रेसमेंट आप स्विंग हाई और स्विंग लो से ही पकड़ेंगे, और उसके बाद जो वैल्यू आएंगी फिर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह वो सपोर्ट की तरह बिहेव करेंगे और कैसे उनपे इंटरप्रेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि ये एग्जाम्पल है एशियन पेंट का। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइजेस ने सपोर्ट लिया, यहाँ पे बुलिश पैटर्न हुआ, प्राइजेस ने रैली करी और ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 90 ऑलमोस्ट 2000 के आसपास जाके सेलर्स काफी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, और हमने यहाँ पे देखा कि किस तरह एक बेरिश पैटर्न बनता है। अब बेरिश पैटर्न बन गया है, वॉल्यूम्स हाई हैं, हमें रिवर्सल दिख रहा है कि यहाँ से प्राइजेस करेक्ट होगी, लेकिन अब प्राइजेस करेक्ट होंगी कहाँ तक जाएंगी, तो उसके लिए अब मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करूंगी। अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट कैसे यूज करूंगी, तो मैंने क्या बताया आप लोग को अभी कि आपको आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करने के लिए स्विंग लो और स्विंग हाई पकड़ना पड़ेगा रैली का। तो अभी ये रैली थी, आप लोग देख सकते हैं बहुत क्लियरली ये रैली थी, मैंने ये स्विंग लो पकड़ा, ये यहाँ से मैं पकड़ूंगी और यहाँ को ज्वाइन करूंगी, ये हाई था। तो जब मैंने ये पॉइंट्स को ज्वाइन किया आप देख सकते हैं किस तरह मेरे ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स आ गए। अब ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स तो आ गए हैं, लेकिन अब इनमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल का करूं कैसे, ट्रेड कैसे लूं और क्या प्राइस तक जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये लेवल होते हैं 23.6, 38.50%, 61.80 एंड 78%, और ये ऑलरेडी इनबिल्ट है, आपको कुछ कैलकुलेट नहीं करना। और आप देख सकते हैं कि परसेंट के सामने वो प्राइस भी लिखा हुआ है बहुत क्लियरली। 50% रिट्रेसमेंट पे प्राइस क्या है 19 1928, 38 पे 1944,
तो ठीक है, मान लीजिए अब यहाँ पे बेरिश पैटर्न हुआ, प्राइजेस करेक्ट हो रही हैं, मैंने देखा कि ओके अभी फर्स्ट लेवल मेरा सपोर्ट का क्या हो सकता है या मेरा टारगेट क्या हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पे आपने बेरिश पैटर्न को देख के शॉर्ट किया, इस कैंडल का हाई आपने एज अ स्टॉप लॉस रखा, तो आपका फर्स्ट टारगेट क्या होगा? तो फर्स्ट टारगेट या आप कह सकते हैं सपोर्ट, अगर आपने शॉर्ट नहीं किया है, आप सोच रहे हो नो नो अभी तो ट्रेंड इंटैक्ट है, मेरे को शॉर्ट नहीं करना है, तो कहाँ पे प्राइजेस सपोर्ट ले सकती हैं? पहली चीज। और या फिर शॉर्ट कर लिया है तो मेरा फर्स्ट टारगेट कहाँ पे आएगा? दूसरी चीज, तो आप देख सकते हैं ये फर्स्ट लेवल होगा आपका प्राइस का 23.60, मतलब मैं यहाँ से देख सकती हूँ 2000 से कि प्राइजेस एशियन पेंट की करेक्ट हो सकती है, तो मेरा पहला टारगेट 1964 होगा, और या फिर अगर मैंने शॉर्ट नहीं किया है तो पॉसिबल है यहाँ पे ये सपोर्ट ले सकती है। बट होता क्या है, हमने देखा 23.60 पे भी सेलर्स काफी स्ट्रांग है, प्राइजेस सपोर्ट नहीं करती हैं। और ये देखिए दूसरी चीज जो हम आपको हमेशा बताते हैं कि ये जो प्रीवियस ब्रेकआउट्स हैं वो आपके सपोर्ट एक्ट करते हैं, तो हम देख रहे हैं कि इस लेवल पे भी जो प्राइजेस हैं वो होल्ड नहीं करती, ये जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन बनेगी उसको भी ब्रेक करती हैं। ओके, तो प्राइजेस फर्दर कंटिन्यू होती है। तो अगर आप शॉर्ट हैं, आप अपनी शॉर्ट पोजीशन होल्ड कर रहे हैं कि ठीक है यार अभी ये वाला लेवल ब्रेक नहीं हुआ, मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, प्राइजेस नीचे आती हैं, अब आपका आप देख रहे हैं 38 पे आ जाती है, ऑलमोस्ट 1944, विच इज वेरी, और 50 के पास भी आ जाती है, 50 आपका 1928 है और इसका लो कुछ 1940 है, तो वेरी क्लोज बाय। तो आप देखते हैं कि ओके अभी 50, और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया 50% और 61.80 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, जहां से हमने बहुत बार देखा है प्राइजेस को सपोर्ट लेके वापस रिवाइंड करना और अपना ट्रेंड कंटिन्यू करना। तो आप देख सकते हैं कि प्राइजेस करेक्ट हुई 38% और 50 के बीच में एक ऐसा हुआ, और यहाँ पे इस प्राइस लेवल पे आप देख सकते हो किस तरह एक बुलिश पैटर्न बनाया है, ऑलमोस्ट ये जो बुलिश पैटर्न है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि वॉल्यूम्स भी थोड़े पिकअप हुए। तो यहाँ पे आपको अब केयरफुल होना पड़ेगा। अब आप देख सकते हो कि फिबोनाची का सपोर्ट लिया है, बुलिश पैटर्न है, वॉल्यूम्स है, तो जो भी आपके शॉर्ट है आप उसको इस लेवल पे कवर कर लीजिए, और अगर शॉर्ट नहीं है तो आप यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं किस तरह फिर प्राइजेस ने फर्दर रैली किया है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि जब कोई रैली होती है और उसके बाद प्राइजेस करेक्ट होती हैं तो किस तरह आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज कर सकते हैं और किस तरह वो लेवल्स आपके सपोर्ट्स या टारगेट बन सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि बेसिकली फिबोनाची लेवल्स मैंने आपको बताया कि रैली में हम कैसे करते हैं। अब हम देखेंगे फिबोनाची लेवल्स की अगर डिक्लाइन हो रहा है तो डिक्लाइन के बाद जो रिवर्सल हो रहा है उसमें हम कैसे फिबोनाची लेवल्स यूज करेंगे। लेवल्स आपके सेम ही रहेंगे जो नॉर्मली रहते हैं 38.2, 50, 61। इसमें भी आपको क्या इंपॉर्टेंट है, हमने देखा रैली में हम बेसिकली स्विंग लो को पकड़ते हैं और स्विंग हाई को पकड़ के हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करते हैं, लेवल्स ड्रॉ करते हैं। जब हम डिक्लाइन की बात कर रहे हैं तो डिक्लाइन में बेसिकली हम स्विंग हाई और स्विंग लो को पकड़ के रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ करेंगे। बाकी सब चीजें सेम रहती है, उसमें कुछ चेंज नहीं होता है, लेकिन डिक्लाइन में कैसे इंटरप्रेट करेंगे तो चलिए वो मैं आपको अब बताती हूँ। ये बेसिकली यूरो का चार्ट है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह प्राइजेस ने सपोर्ट लिया, बुलिश पैटर्न बनाया, पूरा बुलिश इनगल्फिंग है और ये प्राइजेस रैली करी। अब हमने देखा यहाँ पे डॉजी बना है, अगले दिन बेरिश कैंडल है, आप ऑलमोस्ट लाइक अ इवनिंग स्टार, और डॉजी का लो ब्रेक हुआ है। ये मैं एक रिवीजन भी आपको बता रही हूँ जो कि हमने अपनी प्रीवियस वेबिनार में किए थे कि व्हाट इज डॉजी कैंडल, क्या बेरिश पैटर्न है। तो हम डॉजी भी कब ट्रेड करते हैं, जब उसका लो ब्रेक हो जाता है। तो आप देख सकते हैं अगले दिन किस तरह से यहाँ पे सेलर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये डॉजी का लो ब्रेक करते हैं और प्राइजेस अब करेक्ट होती हैं। आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये बेरिश पैटर्न हो रहा है, मतलब जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड है पॉज पे होगा। आपने शॉर्ट किया यहाँ पर, डॉजी का जो हाई है वो आपका स्टॉप लॉस हुआ, बट हम कहाँ तक प्राइस जाएगा, या शॉर्ट नहीं भी कर रहे हैं तो आप कहाँ तक प्राइसेस को जाते हुए देख रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, बेसिकली एक
आपने देखा उसके बाद कि कंटिन्यूसली हुआ करेक्शन, हमने देखा कि करेक्शन के बाद यहाँ पे सपोर्ट लिया प्रीवियस उस पे और बढ़ गया। अब ये जो बाउंस आ रहा है, सपोज आपने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया इस हाई को लेकर और प्राइजेस करेक्ट हुए, ये डिक्लाइन था, ये डिक्लाइन हम बात कर रहे हैं, हम रैली की बात नहीं कर रहे हैं, हम डिक्लाइन की बात कर रहे हैं। तो डिक्लाइन में अब जो बाउंस आएंगे उसमें कैसे ट्रेड करूं, या ट्रेंड अभी चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, उन सब के लिए हम फिबोनाची लेवल यूज करेंगे। तो ये जो डिक्लाइन था आपको क्लियर दिख रहा है। डिक्लाइन में हमने बात की कि हम स्विंग हाई को पकड़ेंगे और स्विंग लो को पकड़ेंगे। तो ये मेरा हाई है, ये मेरा लो है, इसको मैंने जब पकड़ा और ड्रॉ किया तो मेरे ये फिबोनाची लेवल्स आ गए। अब फिबोनाची लेवल्स जब आए तो इसमें आप देख सकते हैं पहला लेवल 23%, 38, 50, 61, 78 एंड 100%। तो यहाँ पे आपने देखा कि प्राइजेस ने सपोर्ट लिया, बुलिश पैटर्न बनाया और रैली किया। आपको लगा है वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, यहाँ पे मैंने लॉन्ग किया अगर आप ट्रेड लेते हैं तो बाउंस के लिए। तो लेकिन कब तक होल्ड करूं, कौन सी प्राइस पे वो रेजिस्टेंस लेगा, तो आपने देखा कि किस तरह इसने यहाँ पे रैली की और ऑलमोस्ट 38.20 जो कि 82 लेवल है और 83, 38 और 50% के बीच में जाके इसने रेजिस्टेंस लिया। तो अगर आपने यहाँ पे लॉन्ग किया है तो यहाँ पे आप अपनी लॉन्ग पोजीशन बुक कर लीजिए। पैटर्न बेयरिश है, वॉल्यूम ज्यादा है, प्लस जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि 38 और 50 के बीच में यहाँ पे प्राइस रेजिस्टेंस ले रहा है, फिबोनाची को वो क्रॉस लेवल क्रॉस नहीं कर रहा है, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब आप यहाँ पे अपना लॉन्ग बुक कर लीजिए, और नहीं तो आप देखेंगे किस तरह फिर यहाँ पे प्राइजेस फिर करेक्ट हुई। यहाँ पे देखिए सपोर्ट लिया, फिर रैली किया और अब नेक्स्ट टाइम एग्जैक्टली 50% पे फिर से रेजिस्टेंस लिया, फिर करेक्ट हुआ और डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हुआ। तो ये इसका इंपॉर्टेंस है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, जो कि मैंने आपको बताया किस तरह आप यूज कर सकते हो ट्रेंडिंग मार्केट्स में और डिक्लाइन में। अभी ये देखिए ये अगेन एक एग्जाम्पल है जो कि क्रूड ऑयल का है, और यहाँ पे बेसिकली मैंने कोशिश करी है कि 2-3 चीज़ों को कंबाइन करके विद फिबोनाची आपको दिखाऊं कि किस तरह चीज़ें ऑपरेट होती हैं। तो हमने देखा प्राइजेस रैली करी, यहाँ पे पॉज लिया, बायर्स वीक होते हैं, यहाँ पे बेरिश पैटर्न बनता है और उसके बाद हमने देखा किस तरह प्राइजेस कनेक्ट हुई। अब प्राइजेस करेक्ट हो गई हैं, यहाँ पे बुलिश पैटर्न बनता है विद वॉल्यूम्स। अब मुझे देखना है कि ये बाउंस आएगा तो कितना आएगा और मैं यहाँ पे ट्रेड कैसे ले सकती हूँ। सो देखिए, हम जब डिक्लाइन की बात कर रहे हैं तो हमने बात की थी स्विंग हाई और स्विंग लो को पकड़ेंगे। तो ये जो फॉल था इसका स्विंग हाई ये है A पॉइंट और स्विंग लो है B पॉइंट, इसको लेके मैंने रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर दिया। सबसे पहले जो भी आप बुलिश या बेरिश पैटर्न देखेंगे तो ट्रेड लेने से पहले आप रिट्रेसमेंट ड्रॉ करेंगे। तो आपने ये रिट्रेसमेंट जब ड्रॉ किया तो अब आप देख रहे हैं कि ओके, पहला लेवल जो आता है अगर मैं यहाँ पे लॉन्ग करती हूँ तो मेरा पहला लेवल जो है वो है 3630, ये मेरा टारगेट होगा अगर मैं इस लेवल पे 3000 पे लॉन्ग करती हूँ। तो मान लीजिए मैंने लॉन्ग किया, अब मैंने देखा ओके ये 3630 का लेवल आ गया, अभी मैं क्या करूं, शुड आई होल्ड मेरी पोजीशन या बुक कर लूं। दो कंडीशन है, आप पार्शली बुक भी कर सकते हो और नहीं तो आप होल्ड भी कर सकते हो। और आप देख रहे हो किस तरह प्राइजेस इस लेवल के ऊपर ट्रेड कर रही हैं। अगर इस लेवल के ऊपर प्राइजेस ट्रेड कर रही हैं मतलब ये जो रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया है, तो फर्दर ये शो कर रहा है कि बायर्स काफी स्ट्रॉन्ग है और ये ट्रेंड अपसाइड में कंटिन्यू होगा। ठीक है, हमने अपनी लॉन्ग पोजीशन को होल्ड किया और हमने देखा ये जा रहा है। हमने फिर उसके बाद देखा 38.20% जो कि 4019 है, वहां पे भी थोड़ा सा पॉज लिया, प्राइजेस करेक्ट हुई बट अगेन सपोर्ट लेके ये प्रीवियस देखिए, प्रीवियस ये जो है अगर आप देखोगे तो प्रीवियस हाई का यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से प्राइजेस ने रैली करी और एग्जैक्टली अब 50% का भी रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया और 61.80 पे आप जाके देखेंगे विच इज 4649, वहां पे कितनी स्ट्रांगली इसने रेजिस्टेंस लिया है, प्लस ये बेयरिश पैटर्न बनाया है, डॉजी हैंगिंग एंड दिस फुल बेरिश पैटर्न आप देख सकते हैं किस तरह बनाया है।
और एग्जैक्टली 61.80। सो जब आपको ये पैटर्न दिख जाता है, अभी तक आप अपनी लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर रहे थे, लॉन्ग पोजीशन होल्ड भी कर रहे हैं, तो अब आपके स्टॉप लॉस ये नहीं होंगे। यू हैव टू कीप रिवाइजिंग योर स्टॉप लॉस, आपको अपने स्टॉप लॉस ट्रेल करने होंगे। तो मे बी हो सकता है कि आपने यहाँ पे देखा कि बेरिश पैटर्न हो गया, अब करेक्ट हो रहा है अब, और लेकिन आपको लग रहा है हो सकता है कि यहाँ से फिर से प्राइजेस रिवर्ट कर जाए, तो उस केस में आप ये वाले लेवल को एज अ स्टॉप लॉस, 50% वाले को एज अ स्टॉप लॉस भी यूज कर सकते हैं और अपना लॉन्ग या तो होल्ड कर सकते हैं। जैसे ही वो स्टॉप लॉस हिट होगा तो आप अपनी लॉन्ग पोजीशन एग्जिट कर दीजिए। और नहीं तो दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर 61.80 पे रेजिस्टेंस लिया है, तो सबसे पहले जो फर्स्ट रूल आता है, बेरिश पैटर्न, वॉल्यूम हायर, रेजिस्टेंस एट 61.80, सो विदाउट एनी थॉट आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन बुक कर लेनी चाहिए। तो हमने देखा 61 पे किस तरह से रेजिस्टेंस लेके प्राइस करेक्ट होती हैं, और उसके बाद फिर से करेक्शन आता है नीचे, यहाँ पे अगेन आप देख सकते हो सपोर्ट लेती हैं, फिर से रैली करती है, अगेन हम देख रहे हैं 61 पॉइंट पे रेजिस्टेंस करेक्शन। सो हम देख सकते हैं मल्टीपल टाइम्स 3 टाइम्स 61.80 पे प्राइजेस बहुत स्ट्रांगली रेजिस्ट कर रही हैं, ऊपर जाने ही नहीं देती हैं सेलर्स उनको। बायर्स हर इस लेवल पे बहुत वीक पड़ते हैं और बार बार 61.80 पे प्राइजेस रेजिस्टेंस लेके करेक्ट कर रही हैं। तो ये लेवल्स को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये कुछ जनरल गाइडलाइंस हैं जो कि आप फॉलो कर सकते हो जब आप बेसिकली फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज कर रहे हो। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट जैसे मैंने आपको बताया कि 38.2, 50, 61.8 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं। लेवल्स तो बहुत सारे हैं रिट्रेसमेंट में, बट ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ पे हमने देखा है कि किस तरह सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ट्रेंड लाइन में भी ब्लाइंडली मत फॉलो करिए, उसी तरह रिट्रेसमेंट में भी जब आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस देख रहे हो तो एकदम ब्लाइंडली मत करिए। आपको लग रहा है कि रैली है और उसमें सपोर्ट ले रहा है, तो थोड़ा रुक के अपना बाय ऑर्डर प्लेस करिए, एकदम से मत करिए। रिट्रेसमेंट के साथ साथ वॉल्यूम्स देखिए, कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखिए, वो बहुत हेल्प करेंगे आपको आपकी ट्रेड्स को होल्ड करने में या ट्रेड्स को लेने में। जब भी आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट जब आप बेसिकली रैली में लें, तो जो आपके स्टॉप लॉस होंगे, जो भी आप लेवल स्टॉप लॉस, मैं कहूँगी कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो लेवल है उसको एग्जैक्ट स्टॉप लॉस मत बनाइए, उसके आगे पीछे थोड़ा सा डिफरेंस लेके मे बी प्रीवियस हाई को एज अ स्टॉप लॉस बना लीजिए, या जो भी लगता है आपको कि 15 मिनट पे या 20-30 मिनट पे कुछ हाई लग रहा है तो उसको हाई लेके या लो लेके आप अपना स्टॉप लॉस बनाइए, बट एग्जैक्ट लेवल मत बनाइए, क्योंकि हर बार एग्जैक्ट लेवल पे प्राइजेस एक बार टच करने जरूर आती हैं। तो अगर वो प्राइजेस आपके वो लेवल को टच करने आएंगी तो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। उसी तरह टारगेट्स के लिए भी हमने, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने बहुत क्लियरली आपको ये दिखाया कि यहाँ पे अगर बुलिश पैटर्न हुआ है तो मेरा फर्स्ट टारगेट क्या होगा, तो मेरा फर्स्ट टारगेट 3630 होगा इस केस में। लेकिन अब मैं अगर ऑर्डर प्लेस कर दूंगी वो हिट कर जाएगा, लेकिन अगर मुझे लॉन्गर मूव कैप्चर करना है, अब आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि किस तरह पहली चीज तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है, सेकेंडली आप देख रहे हो कि किस तरह एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है। तो उसका क्या मतलब है, तो उसका मतलब है कि ठीक है, रिट्रेसमेंट ब्रेक हो रहा है, वॉल्यूम है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है, मतलब बायर स्ट्रॉन्ग है। सो ये सब 2-3 चीजें आपको कॉम्बिनेशन में लगानी होगी, तब आप ज्यादा अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे। तो टारगेट भी मैं कहूंगी कि टारगेट भी एग्जैक्ट मत रखिए, आगे पीछे और कैंडलस्टिक पैटर्न्स या फिर दूसरे पैटर्न्स को देख के आप कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि जब भी आप ट्रेड लेंगे फिबोनाची को लेके, उसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत अच्छा मिल जाता है, तो वो आप उसके लिए यूज कर सकते हैं।
अभी उसी तरह जब हम मान लीजिए डिक्लाइन में देख रहे हैं तो बेसिकली आपके लेवल्स तो सेम ही रहेंगे। जब आपका मान लीजिए कोई भी सेल आता है फिबोनाची लेवल का रेजिस्टेंस लेके आता है तो एकदम से सेल मत करिए, थोड़ा वेट करिए, देखिए वहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है, प्राइजेस कहीं कंसोलिडेशन में तो नहीं जा रहे हैं। उसके बाद जब आपको वो अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि नहीं यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया ये ना कि रैली हुआ, प्राइजेस देखिए 61 पे रेजिस्टेंस ले रहे हैं, प्लस ये बेरिश पैटर्न बना है, देन आपको और वॉल्यूम्स हाई हैं, तो ये तीन चीज कॉम्बिनेशन में मैंने जब देखी तो मुझे लगता है कि ओके यहाँ पे आप मुझे शॉर्ट करना चाहिए। फिर से जब आप शॉर्ट करोगे आप अपने टारगेट के लिए हरी मत करिए। ये जो स्टॉप लॉस भी है, अब आपको स्टॉप लॉस आपका 4649 नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा इसके ऊपर में भी ये वाला कैंडल का या 4650 तक आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, बट रिट्रेसमेंट लेवल को एग्जैक्ट स्टॉप लॉस मत करिए। उसी तरह टारगेट भी डिक्लाइंस में आपके आप बहुत से अदर टूल्स विद हेल्प ऑफ फिबोनाची के साथ आप यूज कर सकते हैं। सो हाँ, ये जनरल गाइडलाइंस थी जो मैंने आपको दोनों में बताई, इन अप ट्रेंड एंड अ डाउन ट्रेंड। तो हमारा आज का वेबिनार हम यहीं पे फिनिश करेंगे और अभी हम नेक्स्ट सीरीज में बात करेंगे और डिटेल में कि ये अभी तक हमने देखा कि किस तरह फिबोनाची हम रिट्रेसमेंट यूज कर रहे हैं जिसमें डिक्लाइन है और अप ट्रेंड है। जो नेक्स्ट वेबिनार हम कवर करेंगे उसमें हम एक्सटेंशंस की बात करेंगे, फिबोनाची एक्सटेंशंस की, कि मान लीजिए कि एक प्रीवियस हाई ब्रेक हो गया तो आगे उसकी क्या करना है, कैसे आप टारगेट्स लेंगे, या प्रीवियस लो ब्रेक हो गए, ऑल टाइम लो ब्रेक हो गए तो नेक्स्ट में कैसे पोजीशन लूं। तो आप सब लोग ट्यून रहिए और हमारा नेक्स्ट वेबिनार में हम ये डिस्कस करेंगे। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो हम आप चैट में मेंशन कर सकते हैं। आई थिंक अभिषेक ने, मुझे लगता है काफ़ी क्वेश्चंस आपके ऑलरेडी शेयर की आंसर कर दिए हैं। सो only one thing, हाँ अगर हाँ हम लाइव चार्ट पे ये दिखा सकते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट कैसे प्लॉट करते हैं, सो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल, बिकॉज ये टॉपिक को लेके थोड़ी कॉमन क्वेरीज आ रही है कि लाइव चार्ट में कैसे प्लॉट करना चाहिए, फिबोनाची कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। ओके, सो अभी बेसिकली यू वांट मी राइट नाउ कि मैं करके If you दिखाऊं? could show it, yes, because many queries were revolving Yeah, to so that. just a second, let me see if I can do it or not, because I'm having slight network issues and laptop ka bhi. So one second, let me just try. Abhi, can you able to see my screen? No, not yet. Now can you able to see the chart of Nifty? No, it's not visible as of now. Have you clicked on share screen? I have to do new share. One second, let me just try. Yeah, okay. Now? Yes, now it's visible. ओके, सो जैसा कि हमने बात करी थी कि किस तरह हम एक तो पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ डाउन ट्रेंड का। सो ये देखिए निफ्टी का चार्ट है और ये बहुत रीसेंट है और ये हमारा फायर्स वेब का बेसिकली प्लेटफॉर्म है, आप देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे हमारा टूल सेगमेंट है और यहाँ पे डिफरेंट टाइम फ्रेम है। यहाँ पे आपके कैंडल स्टिक्स मतलब वॉट एवर, लाइक आपको कैंडल करना है, लाइन करना है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। और ये बेसिकली आपके इंडिकेटर्स हैं, अगर आपको ऐड करने हैं, स्टडीज करने हैं तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं। तो हमने देखा, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये प्राइजेस रैली करी है, यहाँ पे एक बेरिश पैटर्न बना है, आपको दिख रहा है, प्राइजेस करेक्ट होती हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे टूल सेगमेंट में जाएंगे
और आप देख सकते हो यहाँ पे दिया हुआ है फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल। तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लिया। हमने क्या बोला था कि जब डाउन ट्रेंड होगा तो स्विंग हाई लेंगे और स्विंग लो लेंगे। तो आप यहाँ से पकड़ेंगे और इसको ऐसे करके रैली पॉइंट लेंगे। मैं ये पॉइंट ले रही हूँ अभी फॉर द टाइम भी, क्योंकि ये यहाँ पे जाके एक रैली खत्म हो रहा है। तो ये एक पॉइंट लिया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से एक्चुअल में सॉरी ये पॉइंट हम लेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे किस तरह एक बुलिश पैटर्न बनता है, प्राइजेस रैली कर रही हैं, राइट। अब ये जब रैली कर रही हैं तो अब मैंने यहाँ पे मान लीजिए लॉन्ग किया, तो व्हाट इज द लेवल जो मुझे आगे देखना है। तो सबसे पहला जो मेरा 23% आ रहा है वो आ रहा है 14,824। यहाँ पे देखा हमने किस तरह से किया, थोड़ा सा रेजिस्ट लिया, प्राइजेस कंसोलिडेशन हो रहा है। मैं क्यों कंसोलिडेशन बोल रही हूँ, क्योंकि ये प्रीवियस लो आपका ब्रेक नहीं हुआ है अभी भी। तो अगर ये प्रीवियस लो ब्रेक नहीं हुआ तो मतलब ट्रेंड बाउंस में आ चुका है, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है और उसके बाद फिर से रैली कर रहा है। और उसके बाद आप देखिए किस तरह 38.20% जो कि 14,939 है, वहां पे प्राइस आती है, थोड़ा सा रेजिस्ट लेती है, लेकिन फिर भी बायर्स काफी स्ट्रांग है और ये फर्दर रैली करते हैं। और अब आप देखिए जैसा कि हमने आपको कहा कि 61% पे किस तरह से इट्स अ गोल्डन रेशियो, जहाँ पे बहुत टाइम रेजिस्टेंस लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बेरिश पैटर्न हुआ, बायर्स वीक पड़ते हैं, प्लस 61% है फिबोनाची का, विच इज 15,128। और वहां से रेजिस्टेंस लेके आप देखिए प्राइसेस कैसे निफ्टी के करेक्ट होते हैं। उसी प्रकार फर्दर यहाँ पे सपोर्ट लिया और फिर से ऑलमोस्ट 61 नियर बाय रेजिस्ट लेके फिर से प्राइसेस करेक्ट होते हैं। तो आई थिंक इससे आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि किस तरह बेसिकली डिक्लाइनिंग में ये डिक्लाइनिंग में किस तरह से आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करना है। अब और ये भी है बहुत अच्छा एग्जाम्पल है डिक्लाइनिंग का, आपको मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ एक बार। ये अपसाइड का हो जाएगा, तो हमने स्विंग हाई स्विंग लो पकड़ के किया और आप देख सकते हैं किस तरह प्राइजेस मूव हुए। फर्स्ट थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेते हैं 23 पे, देन प्राइजेस कंटिन्यू हर एक फिबोनाची लेवल को बीट करते हुए ये प्राइजेस आपके अपसाइड ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा मतलब एग्जाम्पल है। सो आई थिंक इससे आप लोग को इतना क्लैरिटी आएगा कि किस तरह दोनों साइड जो ट्रेंड्स हैं आपका ये वाला स्विंग हाई लो को पकड़ के फिबोनाची लेवल आप कैसे यूज कर सकते हैं। और उसी प्रकार अगर आपको मान लीजिए यहाँ पे हमने देखा है कि बेरिश पैटर्न हो रहा है, तो बेसिकली ये जो स्विंग लो टू स्विंग हाई के जो लेवल्स होते हैं कि कहाँ पे ट्रेंड पॉजिटिव है लेकिन सपोर्ट ले सकता है कि नहीं ले सकता, तो बेसिकली आप ये लो पकड़ेंगे, ये हाई पकड़ेंगे और ये आपने ड्रॉ किया। मैं प्रीवियस वाला 1 मिनट रिमूव कर देती हूँ सो दैट सबको लेवल्स क्लियरली दिखें। तो ये हमने देखा कि यहाँ पे लिया है, अब बेरिश पैटर्न बना है, यहाँ पे मैं शॉर्ट कर रही हूँ, तो नेक्स्ट व्हाट फर्दर। तो ये मेरे आप लेवल्स देख सकते हैं किस तरह हर लेवल के फिबोनाची लेवल पे प्राइजेस होल्ड नहीं कर रही हैं और मार्केट करेक्ट हुआ है। इनफैक्ट 61 पे भी प्राइजेस ने सपोर्ट नहीं लिया एंड दे हैव करेक्टेड वेरी शार्पली। सो आई थिंक इससे आपको काफ़ी क्लैरिटी होगी। इसके बाद भी अगर आपके कुछ डाउट्स हैं आप हमको चैट बॉक्स में लिख सकते हैं और बाद में भी कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा ये वेबिनार आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल होगा, तो वहाँ पे भी आप जाके इसको देख सकते हैं। और आने वाले वेबिनार में जो मैं बात कर रही थी उसमें ये होगा कि जैसे ये सपोर्ट्स ब्रेक हो गए हैं तो किस तरह उनको ट्रेड लेने का, और या फिर ये हाई ब्रेक हो गए हैं तो किस तरह उस पर ट्रेड लेने का। सो यस, सो आई थिंक इसके अलावा भी कुछ और डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं, बट आई थिंक अभी ने सारे आंसर्स मोस्टली कर दिए हैं। जैसे कुछ लोग पूछ रहे हैं इंट्राडे में कौन से टाइम फ्रेम। सो इंट्राडे में अगर नॉर्मली व्हाट आई लुक एट 15, 30 एंड 60। 15, 30, 60 बहुत ही अच्छे वर्क करते हैं फॉर योर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, और उसमें भी आप ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड ट्रेंड लाइंस को यूज कर सकते हैं। तो ये जो टूल्स हैं आप किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हैं।
अभी आई थिंक वी कैन नाउ क्लोज द वेबिनार। और आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये वेबिनार ज्वाइन किया, एंड प्लीज स्टे ट्यून रहिए हमारे नेक्स्ट वेबिनार के लिए। या थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड। Thank you all. Have a great weekend.